नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। हमेशा की तरह बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया एक ही बात के पीछे पड़ी हुई है, धर्म के पीछे, कि हमें धर्म के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहिए। धार्मिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योतिष से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन धार्मिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पहला प्रश्न लेता हूँ एक मित्र का। उन्होंने पूछा है कि हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी होती कई बार। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए, अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में मांगने के लिए जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर कोई डर सता रहा है। जब तक आपके अंदर डर है तो परमात्मा आपके अंदर कभी नहीं उतर सकता और ना ही कभी मांगने से कोई मनोकामना पूरी होती है। अगर एक मान लीजिए गिलास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो क्या उसके अंदर आप कुछ और डाल सकते हैं? इसी तरह जब तक आपके अंदर डर है या आपके अंदर मांग है तो आप तो पहले भरे हुए हो। जब तक आप भरे हुए हो तो परमात्मा आपके अंदर नहीं उतर सकता। तो इसलिए जब भी आप मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, तो क्या करना है, अपने मन को शांत करके, दिमाग को खाली करके, बिना किसी डिमांड के सिर्फ जाना है धन्यवाद करने, थैंक्स करने कि परमात्मा तूने जो दिया है बहुत कुछ है, तेरी अपार कृपा है। तो आप देखना, जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो अपने आप आपको मिल जाएगी। जो आपकी मनोकामना होगी वो अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरह खाली रहिए दिमाग से, और खाली दिमाग करके ही परमात्मा के घर जाइए, तो इमीडिएटली सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। एक और मित्र ने पूछा है कि श्री कृष्ण भगवान ने बार बार गीता में कहा है कई जगह पे कि क्षमा दान करो, क्षमा करो, क्षमा करो अर्जुन, सबको क्षमा कर दो। ये क्षमा क्या है? एक ही आंसर में बताइए, क्षमा क्या है? अब देखिए, क्षमा क्या है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई आता है, आपको गाली देता है या आपको गलत बोलता है, तो सबसे पहले आप उसको रिएक्शन करने से पहले ये सोचिए, अपने अंदर देखिए कि उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि अगर उसकी जगह आप होते तो आप भी उसको रिएक्ट करके गाली ही देते। तो गाली देना, तो इसलिए आप सबसे पहले अपने आप को पढ़िए। अगर आपके अंदर उसी तरह की नेगेटिविटी चल रही है जिस तरह का सामने वाला बंदा आपके ऊपर फेंक रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली क्षमा कर देंगे, इमीडिएटली। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर देखिए। इसी तरह से रिलेटेड एक और सवाल है सेम, कि हमें एक ही आंसर में ये बताइए, एक ही सूत्र में, कि अगर जिंदगी में हमारे ऊपर कोई पाप ना चढ़े, कोई हमसे नेगेटिव कर्म ना हो, तो हम क्या करें। उसका मैं एक ही आंसर देता हूं। सबसे पहले किसी के साथ भी वैसा व्यवहार कीजिए जो आप अपने साथ सहन कर सकते हैं। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो क्या उसी तरह की गाली अगर आपको इंसान दे तो क्या आप सह पाओगे? नहीं सह पाओगे। तो समझ लीजिए, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है, किसी के साथ भी वो कीजिए जो आप अपने साथ सह सकते हैं। तो इस तरह सबके साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे तो आप सोचना, आपको हमेशा जो भी चीज़ वापस आएगी वो प्रेम पूर्वक ही आएगी। और भी मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं। एक मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि हमें सोते वक्त सिर किधर करना चाहिए। अरे यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी इसका आंसर है। हर इंसान को सोते वक्त ईस्ट में या फिर साउथ में सिर करना चाहिए। उससे क्या होगा, बहुत कुछ ठीक हो जाता है, बड़ी बीमारियों से राहत मिलती है। अगर आप नॉर्थ में सिर करते हैं तो आप समझ लीजिए आपका जो सर है वो नॉर्थ है, जो पैर है वो आपके क्या है, वो है साउथ। अगर आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं
तो आप में ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है। और जो नॉर्थ है, पहाड़ है, वो भी एक मैग्नेट है, वो फिर आपके लोहे को, ब्लड में जो आयरन है उसको अट्रैक्ट करता है और आपको रात को नींद नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ की तरफ अगर नॉर्थ को करेंगे तो उसको रिपेल करेगा, आपको नींद नहीं सही आएगी, आपकी सेहत खराब रहेगी। तो इस तरह नॉर्थ की तरफ सिर बिल्कुल भी मत करके सोइए। एक और मित्र ने पूछा है कि मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो पत्थर की क्यों हैं। अरे यार, ये सवाल क्या हुआ, पत्थर की क्यों हैं? तो इसका आंसर एक है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि जब आपको पत्थर में भी परमात्मा दिखना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए आपकी परमात्मा की तरफ आपका रुझान, आपकी एनर्जी परमात्मा की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कण कण में आपको परमात्मा दिख रहा है। इसी तरह जो हमारे बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, उन्होंने पत्थर की मूर्तियां बनाई ताकि पत्थर में भी आप परमात्मा को देखो। अब एक और मित्र ने पूछा है कि कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम जो भी कुकर्म कर रहे हैं, हम चोरियां कर रहे हैं, हम डकैती कर रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं, तो ये भी तो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये तो हमें समझाने की कोशिश ये की गई है कि अपने अंदर, अगर आपके अंदर कर्ता भाव नहीं है, अगर आपने फुली सरेंडर कर दिया है परमात्मा को, तो फिर तो उसकी इच्छा ही चलेगी। फिर याद रखना, अगर उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो आपके मन में पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा चलो चोरी करते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, उसकी ही इच्छा है। लेकिन जब आपको दुख आता है फिर आप क्यों कहते हो कि परमात्मा ने किया? लेकिन जब आपको सुख आता है तो फिर कहते हो मैंने किया। इसका सबसे बड़ा एक ही बात याद रखिए दिमाग में, अपने अंदर कर्ता भाव ना आने दीजिए। जब आपके अंदर कर्ता भाव नहीं आएगा तो आपको जो भी आपके साथ होगा वो परमात्मा ही करेगा। तो याद रखिए, जब भी कोई नेगेटिव हम काम करते हैं, जब भी कोई गलत काम करते हैं, तो हम अहंकार वश होके करते हैं। तो इसलिए अपने आप को कर्ता मत मानिए, तो फिर वाकई आप देखेंगे कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मेरे को अमृतसर के बारे में बताइए कि अमृतसर क्या है। अमृतसर एक तो शहर है जो कि मेरा अपना शहर है, लेकिन हमारी बॉडी में अमृतसर कहाँ पे है? देखिए भैया, ये तो बहुत ही गूढ़ रहस्य है इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है कि अमृतसर कहाँ है। जैसे हमारे अंदर पहले धाम है, फिर परम धाम है, फिर सचखंड है, वहाँ पे अमृतसर है। अमृतसर का मतलब है अमृत का सरोवर। अब देखिए, जो अमृतसर है, यहाँ हमारे गुरु साहिबानों ने गुरु दरबार साहिब बनाया। आपने देखा श्री हरिमंदर साहिब है अमृतसर में। हरिमंदर साहिब क्या है? वहाँ अमृत का सरोवर है। आपने शायद स्टोरी सुनी होगी कि वहाँ जो कौवे थे वो हंस बन के निकल रहे थे, सुना था? तो इसलिए हमारे गुरु साहिबानों ने अपने अंदर देखा और यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण किया। आप चाहे कहीं भी रहते हो, एक बार सच्चे मन से श्री हरिमंदर साहब आके सेवा कीजिए, श्री हरिमंदर साहब बैठ के पाठ कीजिए, आपको श्री हरिमंदर साहिब में हरि दिखेंगे, साक्षात हरि दिखेंगे। तो यहाँ आके आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि अमृतसर कहाँ पे है। अपने अंदर के अमृतसर को देखने के लिए आपको अमृतसर आके श्री हरिमंदर साहिब आके सेवा कीजिए। तो देख लेना, हमारे जितने भी गुरु साहिबान हुए हैं उनकी वहाँ चरण पड़े हैं, तो उनकी रहमत से आपको असली अमृतसर का पता चल जाएगा। तो असली अमृतसर में आके आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जो श्री हरिमंदर साहिब है वो हमारे अंदर की चीज़ों को देख के, गुरु साहिबान ने अंदर देख के ही सारा उसका निर्माण कराया था। बस वहाँ आके आप पाठ कीजिए, फिर देखिए श्री हरिमंदर साहिब की कृपा और आपके ऊपर अमृत बरसना शुरू हो जाएगा। लेकिन आइएगा अपने मन को खाली करके, ये नहीं कि मैंने अमृत देखना है वहाँ पे।
आप वहाँ आके सिर्फ अपने आप को उन गुरु साहिबानों के चरणों में छोड़ दीजिए जिन्होंने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था या श्री हरमंदिर साहब में चरण डाले थे। तो वहाँ बहुत कृपा है, सेवा कीजिए वहाँ आकर। तो अमृतसर इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। बहुत से साइंटिस्टों को पता चला है कि वहाँ वाकई ही अमृत है जो ऊपर से बरस रहा है। इसके बारे में तो अमृतसर के बारे में जितना बोलता जाऊँ बहुत कम है, मैं भी वहीं रहता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने आपको 0.1% भी नहीं बताया। अगर आप खुद ही जानोगे तो जान जाओगे, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि वहाँ अमृत बरस रहा है 24 घंटे। बैठकर तो देखिए वहाँ पे श्री गुरुद्वारा साहिब जाके आप देखेंगे। गुरुद्वारा जैसे नीचे उतरते जाएंगे तो भगवान ने सबसे पहले हमें यही बताया, गुरु साहिबानों ने, कि झुक कर आइए। जैसे ही झुकेंगे, जैसे एक मटका चलते हुए पानी में थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो भर जाता है, इसी तरह देखिए श्री गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है। जैसे आप झुकेंगे और वहाँ बैठ के पाठ करेंगे तो आपके ऊपर अमृत की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। इसके बारे में और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं हर एपिसोड में कुछ ना कुछ इसके बारे में बताता ही रहूँगा। तब और भी बहुत से सवाल हैं, आने वाले शुक्रवार को उसका आंसर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, SoulInsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।